क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। आपको जो गलत दिशा में चिंतन है उस चिंतन को हम खींच करके सही दिशा में लाते हैं। हम आपको ऐसे सूत्र देते हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कि मेरी विचारधारा नेगेटिव है, मेरी विचारधारा जो है वो गलत दिशा में जा रही है। उसको हम सकारात्मक बनाते हैं, क्योंकि जितनी सकारात्मक सोच है उतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतनी प्योरिटी बढ़ती है। जितनी प्योरिटी बढ़ती है हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। हम आनंद की स्थिति में जाते हैं, अक्षय सुख की स्थिति में जाते हैं, जिसके बाद कोई दुख नहीं आता है। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, अक्षय सुख, सनातन शाश्वत सुख, और वो सनातन सत्य से मिलता है, और सनातन सत्य ही हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम बहुत सुंदर विषयों के साथ में करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, आपका जो विषय है वह है चेतन, अवचेतन और जो है अचेतन मन। फ्राइड ने 3 तरह के मन बताए। पहला जो है चेतन मन, जिसको कि हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और ये चेतन मन इस स्थूल के शरीर पर काम करता है। इस स्थूल के शरीर को देखें तो सबसे पहले जो है हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। जब हम आँख खोलते हैं तो बाहर का जो हमारा लौकिक जगत है, व्यवहार जगत है, उसमें से 5 इंद्रियां जो है 23 तरह के विषयों को देखती है, और वो इंद्रियां जो है इन विषयों को ला करके उसके बाद में दूसरा घटक आता है मन को दे देती है। मन की परिभाषा क्या है, ये मैं पहले सब चेतन मन की बात कर रहा हूँ। मन किसको कहते हैं? मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन के समय मन होता है। जब आप सोचना प्रारंभ करते हो वहाँ पर मन का जन्म हो जाता है, और सोचना बंद कर दिया वहाँ पे मनन की स्थिति समाप्त हो गई, मन की स्थिति समाप्त हो गई। तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी है कि मन से अमन बनना, यानी सारा जो हमारा ये मन वचन काया रूपी शरीर है उसका जितना भुगतान होता है वो सब विचारों के द्वारा होता है। तो उन विचारों को जब हम बाईपास करते हैं, उन विचारों को छोड़ देते हैं, तो विचारों को छोड़ने से जो है हमारे निर्विचारता की स्थिति आती है, वह समता की स्थिति होती है, वो राग द्वेष मुक्ति की स्थिति आती है। और जो ही हम इन विचारों के साथ में जुड़ते हैं, बंधते हैं, अपना संपर्क जोड़ते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो वो करने से राग द्वेष फिर से खड़ा हो जाता है, और ये राग द्वेष को जन्म देता है। हमारा जो कॉजल बॉडी कर्म शरीर है वह राग द्वेष का भंडार है, और यही राग द्वेष ही नए राग द्वेष को खड़ा करता है और इसको बढ़ाता रहता है, और हम ज्ञाता दृष्टा पुरुषार्थ में जाते हैं तो ये हमारा राग द्वेष नीचे आता है। यही जीवन का सबसे बड़ा चतुर्सूत्र है। तो चेतन मन है हमारा, ये जो इंद्रियां, बुद्धि और मन, फिर उसके बाद में चित्त, चेतना की शक्ति को चित्त कहा जाता है। इस स्थूल शरीर पे काम करने वाली जो चेतना की शक्ति है उसको चित्त कहा जाता है। हमारी आत्मा के लिए कहा गया है कि अनंत चित्तों वाला है, क्योंकि शरीर में जितने भी अवयव है उन सब को शक्ति देने वाला जो मेन पावर हाउस है वो आत्मा है, और एक एक कोशिका को वो चेतना देती है। इसीलिए एक एक कोशिका स्वयं चेतनामय बन करके अपने आप में एक पावर हाउस बन जाता है। एक एक कोशिका 60 खरब की कोशिकाओं में एक कोशिका के लिए कहा जाता है कि वही
किसी भी नर की एक कोशिका को निकाल करके कल्चर मीडिया में सुरक्षित रख करके मादा के गर्भ में अगर स्थापित की जाती है, और जिस तरह के भ्रूण को जो है हम आर्द्रता, टेम्परेचर और प्रेशर जो कुछ भी है उसको डेवलप होने के लिए जितना गर्भ में होता है, वो अगर स्थापित बिना इंटरकोर्स के भी ये कार्य होता है, तो ये वहाँ स्थापित करने से, जिसको क्लोनिंग बोला जाता है, जिसको कि जो है वो बेबी बोला जाता है, क्लोन, बेबी क्लोन बोला जाता है, तो वो फिर धीरे धीरे डेवलप हो करके और 9 महीने के बाद में जिसकी कोशिका है उसके जैसा रंग रूप हूबहू बन जाता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और यह कार्य तो जो पेड़ पौधों पे और पशु पक्षियों पे तो जो क्लोनिंग का कार्य है कई जन्मों से, कई समय, लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन मनुष्य पे कोई 2-4 प्रयोग हुए, अमेरिका में उसको रोक दिया गया क्योंकि इससे अनैतिकता फैलेगी, तो मनुष्यों पे प्रयोग नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे फल है, फ्रूट है और हमारे जितने भी फ्लावर्स है, ग्राफ्टिंग पद्धति से ये बहुत लंबे समय से एक जैसी चीज़ों का निर्माण किया। जैसे हमारे जोधपुर में काजरी है, वो सारे एक जैसे पेड़ और फल पैदा करती है, वो क्लोनिंग सिस्टम से करती है। तो ये क्लोनिंग का सिस्टम है। तो हम बात कर रहे थे चेतन तत्व की। ये हमारा जो चेतन मन है, वह जो स्थूल रूप के अंदर हमारे शरीर का जितनी भी प्लानिंग इस शरीर की होती है, वो सारा चेतन मन के ऊपर कर रहा है। हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। कोई हमको दुख दे रहा है और कोई जो है हमारी प्रशंसा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है। ये सारा कार्य ये चेतन मन के स्तर पर होता है, ये बाह्य चित्त से जुड़ा होता है। अब दूसरे मन की बात करते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये भीतर है। सबकॉन्शियस माइंड है, वो तेजस शरीर का जगत है, और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो अवचेतन मन है। सबकॉन्शियस माइंड में रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है, व्यक्ति बदलता है तो अवचेतन मन में बदलता है। आपने कभी भी देखा होगा कि आपको जब 3 साल के 5 साल के बचपन थे तो घटना हूबहू आज एक पिक्चर की तरह आपके सामने आ जाती। इसका कारण क्या है कि वह बात आपके अवचेतन मन में चली गई। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी को जो है अपनी पत्नी जो है उससे बहुत ही प्रेम था, उससे बहुत बड़ा मोह था तारा से। तो क्या हुआ कि वो पत्नी मायके गई हुई थी और तुलसीदास जी को उसकी याद आ गई। तेज बारिश हो रही है और नदी उफान पे है, तो उस मोह के वशीभूत अपनी तारा पत्नी से मिलने के वशीभूत होकर के उन्होंने जो है उफनती नदी को तार करके जो पार किया, ससुराल पे चले। बहुत आधी रात का समय हो गया और तारा जो है वो ऊपरी कमरे के अंदर थी, तो वो ऊपरी कमरे में एक लाइट लग रही थी, उसके पास से जो एक रस्सी टाइप जो है वो लटक रही थी। उसने देखा रस्सी है, तो रस्सी पे तुलसीदास जी चढ़ गए और चढ़ करके उन्होंने जो है खटखटाया दरवाज़ा। वास्तव में वो रस्सी नहीं थी, वो बहुत बड़ा नाग था, और खटखटा करके वो तारा के कमरे में आए। तो तारा ने उसको बहुत मर्म की बात कही, उलाहना दिया कि आप इस आधी रात के समय में उफानी नदी को पार करके और उसकी जो है पूंछ पकड़ करके शेषनाग की मेरे पास आए। अगर आपकी इतनी भक्ति, इतना प्रेम राम में होता, प्रभु में होता, तो आपका बहुत बड़ा उद्धार हो जाता। तो इस वाक्य ये वाक्य उनके अवचेतन मन में चला गया, उनके तेजस शरीर में चला गया और रूपांतरण हो गया और राम नाम की लौ लग गई। फिर रामचरितमानस लिखा और वो बहुत बड़े जो है एक प्रेमी मोही से जो है वो मोहनीय कर्म से जो उबर करके और एक सन्यासी बन गए। तो भाई और बहनों, जितने जो कहिए कि डाकू है, चोर है, लुटेरे है, हिटलर्स जो है वो जो मतलब हिटलर शाही कहिए या आतंकवादी है, जब वो बदलते हैं तो उनका टर्निंग पॉइंट, बदलने का पॉइंट है वो अवचेतन मन है।
अवचेतन मन के अंदर हमारी लेशियाएँ होती, कलर्ड लेशिया होती है, और वो कलर्ड लेशिया रूपांतरण का काम करती है। लेशिया का मतलब कलर्ड। और आप देखिए कि अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि जितने भी ये जो जादूगर होते हैं वो सब अवचेतन मन के ऊपर कार्य करते हैं। और देखिए कई लोग 60 टन का ट्रक जो है अपने जो छाती के ऊपर से पार करवा देते हैं, वह भी अवचेतन मन का जादू है। सांस को रोक लेते हैं और भीतर चले जाते हैं, भीतर जा कर के, और वह इसको उनका कोई भी डेथ या उनको कोई घायल नहीं होते वो। तो हम बात कर रहे थे रूपांतरण के अंदर जो 6 लेशियाओं की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा क्या है कि इस लेशियाओं के अंदर रूपांतरण होता है, वो लेशियाएं कहाँ से आती है, कैसे वो लेशियाएं जो प्रवृत्ति होती है, तो हम बीच के अंदर थोड़ा अचेतन मन को ले लेते हैं। अचेतन मन है वो वेयर हाउस है, वो गोदाम है, और हमारी आत्मा के साथ में वो कार्बन शरीर के रूप में जुड़ा हुआ है, जिसको लिंग शरीर कॉजल बॉडी कहते हैं। वो मूल रूप से 8 जो द्रव्य कर्म है और 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, वो राग द्वेष का पुंज है और राग द्वेष का पिटारा है। तो वो हमारा अचेतन मन है, वो हमारी दबी हुई भावनाएं हैं। तो वो अचेतन मन जो है वहाँ से जब उदय भाव चलता है, तो अचेतन मन से जो जैसी भी लेशियाओं की जो बात कर रहा था, वो जैसा भाव चलता है, वो भाव है वो हमारा जो ये यौगिक है, कार्बन शरीर और आत्मा है, उससे बाहर आता है तो एक ओरा बनता है, अध्यवसाय बोलते हैं। उस अध्यवसाय तक जो है वो हमारे भाव जो भीतर से उदय भाव आ रहे हैं, वो कलरलेस लेशियाएं थी। और वो कलरलेस लेशियाएं जो है वो अवचेत जो पार करके अध्यवसाय को अवचेतन मन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको टच होती है, तो उसको टच होने से जैसी जैसी लेशिया होती है उनको भौतिक रूप से कलर मिलता है। तो मैं पहले शुभ लेशियाओं की बात करता हूँ। वो शुभ लेशियाएं हैं वो तेजो पद्म और शुक्ल लेशियाएं हैं। वो तेजो पद्म शुक्ल तेजो लेशिया जो होती है वो हमारा उगता हुआ सूर्य जो का जो अरुणिमा कलर होता है, पिंक कलर का होता है, वैसी हमारी वो तेजो लेशिया कि वो भाव रूप में अपन जो भाव कलरलेस आ रहे थे उसमें परिणित हो गए हैं, क्योंकि वो शुभ भाव है। तो वो जो लेशिया है वो हमें आनंद की प्राप्ति देती है। भीतर से जब शुभ भाव आते हैं तो कलर्ड लेशिया पिंक कलर की होती है, ब्राइट लेशिया होती है, वो आनंद की अनुभूति कराती है। और भीतर से हमारी जो लेशिया है वो काकर जो पद्म लेशिया होती है, यानी वो हल्दी के कलर की तरह की ब्राइट होती है। तो ऐसे शुभ भाव आने पर हमें परम शांति की महसूस होती है, आनंद और शांति की महसूस होती है। और भीतर से जो है वो भाव और भी शुद्ध आते हैं, प्योरिटी के भाव आते हैं, पॉजिटिविटी के भाव आते हैं। तो वो हमें वाइट ब्राइट कलर की जो लेशिया बन जाती है, जो शुक्ल लेशिया कहलाती है। शुक्ल लेशिया बहुत बड़े बड़े जो साधक ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके ही आती है। नॉर्मल व्यक्ति के साथ में शुभ भाव में तेज और पद्म आती है, फिर भी जिसके भी आती है वो शुक्ल लेशिया है, प्योरिटी कराती है। और शुक्ल लेशिया जब लंबे समय तक रहती है, निर्विचारता की अवस्था आती है, निर्विचार समाधि की अवस्था आती है, संपूर्ण समाधि की अवस्था आती है, और अवस्था प्राप्त करते करते धीरे धीरे सारा कार्बन शरीर जीरो होकर के और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो ऐसी हमारी शुभ लेशियाएं हैं। ये लेशियाएं क्या होती है, इनका सबका जैसा मैंने बताया कलर में रूपांतरण होता है। अब आप देखिए कि हमारा जो अवचेतन मन है उसके साथ में पहले तो है हमारा चेतन मन से लेशियाएं अवचेतन मन में आई, इनका रूपांतरण हुआ। रूपांतरण होने के बाद में जो हमारा चेतन मन है उसके साथ में जुड़ी हुई सारा भीतर एक ही जगत के अंदर है, उसके साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो डक्टलेस होती है, उसमें कोई छेद नहीं होता है। उनका संपर्क हमारा चित्त से होता है, बुद्धि से होता है, मन से होता है, इंद्रियों से होता है, और हमारे जो कर्म तंत्र हाथ पांव ब्लड सबसे उनका संबंध होता है। तो जो भीतर से जैसी शुभ लेशियाएं आई तो वो क्या होती है, वो वाइब्रेशन फॉर्म में होती है।
वो वाइब्रेशन डक्टलेस जो है ग्लैंड्स होती है उससे टच होते ही लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, हार्मोन्स में बदल जाती है, शुभ हार्मोन्स पा जाती हैं। और वो हार्मोन्स जो है वो सचेत करा करके चित्त को, मन को, बुद्धि को, सबको इंस्ट्रक्शंस दे करके ऐसे हार्मोन्स आए हैं और ब्लड के साथ में मिल जाते हैं, पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो वैसा ही जो है हमारा भीतर से जो भाव आया था उसके अनुरूप जो हमारा जो मन काम करने लग जाता है, जिसको कि हम चेतन मन की बात करते हैं, तो वैसे विचार बनते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे भाव भी भीतर से जो है वो हमारी जो है लेशिया फॉर्म के अंदर आए थे, वाइब्रेशन फॉर्म में, तो जैसे वो द्रव्य फॉर्म में हार्मोन्स बने, तो जैसे भाव वैसे विचार, और फिर आगे जैसे जैसा विचार वैसा आचार, व्यक्ति हाथों पाँवों के से दिमाग से वैसे आचार करने लग जाए। भीतर से शुभ लेशिया है, किसी की सेवा करेगा, परोपकार करेगा, और किसी के पास धन है तो दोनों हाथों से धन को बांटेगा, गरीबों की सहायता करेगा, उसके अच्छे विचार आएंगे और वह आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ये शुभ लेशिया का जो प्रभाव है, जो कि हमारे अवचेतन मन से जो है जुड़ा हुआ है, और हमारा सारा उसका रूपांतरण होकर के चेतन मन के अंदर आएगा। चेतन मन के अंदर वह उद्घाटित होगा, चेतन मन के अंदर वो भुगत लिया जाएगा। ब्लड के सर्कुलेशन के साथ में वह व्यक्ति वैसा कार्य करता रहेगा और वैसा ही उसका व्यवहार होगा, वैसी उसका जो पहचान होगी। तो भाई और बहनों, ये मैंने 3 तरह के आपको मन की बात बताई। चेतन मन इस स्थूल शरीर पे काम करता है, और भीतर का अवचेतन मन फैक्ट्री है, वो रूपांतरण करता है। रूपांतरण में मैंने शुभ लेशियाओं की बात कही, अशुभ लेशिया भी बीच से जाती है। कृष्ण नील कापोत ब्लंट कलर की होती है, कृष्ण मतलब काले रंग की होती है। वो काले रंग के क्या होते हैं, बहुत बड़े हिंसा के भाव होते हैं। कसाई है, स्लॉटर हाउस वाले हैं, और व्यभिचारी है, उनके भाव होते हैं वो कृष्ण लेशिया। और कृष्ण लेशिया जब जो है भीतर एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे भीतर आती है तो व्यक्ति व्यभिचारी बनता है, व्यक्ति स्लॉटर हाउस में जाता है, व्यक्ति जो है वो कत्ले आम करता है, आतंकवादी बनता है, अपराध करता है। और नील लेशिया के भाव आते हैं, तो नील लेशिया का मतलब ब्लंट जो नीले कलर का, वो धोखा धड़ी, अपराध, मिलावट, और इस तरह किसी को जो है वो लड़ाई कराना, झगड़े कराना, ये सारा नील लेशिया के। और कापोत लेशिया उसके हल्की होती है, कबूतरी रंग की होती है। तो कबूतरी रंग के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, व्यक्ति के अंदर बुराइयां आती है, व्यसन आते हैं, ये सारा का बुराइयों का काम है। ये कृष्ण नील कापोत लेशिया का होता है, व्यक्ति बुरे आचरण में आ जाता है। और शुभ लेशिया अंदर से भाव आते हैं, तो शुभ लेशियाओं के भाव है व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाते हैं, और जो अशुभ लेशिया के भाव उसको दानव बनाते हैं, पशु बनाते हैं। हमारे जिस तरीके से 3 तरह के जो मन है, तो हमारा मस्तिष्क है उसकी भी 3 लेयर है। पहली लेयर है वो जो लेयर जो हमारी एनिमल ह्यूमन लेयर, एनिमल माइंड लेयर। तो एनिमल लेयर वाला क्या होगा, मैं और मेरे, जिसको हम स्वार्थ की वृत्ति कहते हैं, उसके अंदर ही रहेगा मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं और मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा। उसके भीतर ही स्वार्थ की जो है वो भावना से कार्य करेगा। ये एनिमल, जैसे एनिमल काम करता है, कुकर सूकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी व्रथा न खोइए तन भजने योग। जो हमारे जितने भी पशु पक्षी होते हैं, उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क इतना ही होता है, विकसित उसकी बुद्धि नहीं होती है, तो वो सारा यही कार्य करते हैं। वो सिर्फ स्वार्थ की चेतना में जुड़ा होता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा जो होता है वो परार्थ की चेतना कह जाती है, जो ह्यूमन माइंड कहलाता है। ह्यूमन माइंड जैसे यहाँ से शुभ लेशियाएँ चालू होती है कि दूसरे के साथ में गलत बर्ताव मत करो, दूसरे का परोपकार करो, माता पिता की सेवा करो, और सत्संग करो, और अच्छी पुस्तकों का पठन करो। ये जो है हमारी परार्थ की भावना है, ये हमारी जो है दूसरे तरह की ह्यूमन लेयर है माइंड की।
और तीसरी लेयर होती है सेलेशियल लेयर, उसमें व्यक्ति साधु बन जाता है। वो परमार्थ की भावना होती है, तिन्नानम तार्याणम होता है, खुद तरता है, औरों को तारता है और अपना सारा जीवन है वो सोसाइटी को जो है वो समर्पित कर देता है और खुद के भले के साथ साथ में लोगों की भले की बात सोचने लगता है। तो भाई और बहनों, ये जो तीनों मन है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तीनों ही मन होते हैं तब हमारा जीवन होलिस्टिक होता है। जो अचेतन मन है वो तो दबी हुई भावना है और हमारा जो अवचेतन मन है उसमें रूपांतरण होता है और चेतन मन में एग्जीक्यूशन होता है। चेतन मन के अंदर हम जो सारी क्रियान्विति करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से उल्टा चक्र देखें हम तो ये जो राग द्वेष का जो चक्र है कि इंद्रियों से जो हमने लिया, मन के माध्यम से, बुद्धि के मान से, चित्त के माध्यम से, एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से, फिर हम रिवर्स डायरेक्शन के अंदर गए तो हमने जो है वो अवचेतन मन को दे दिया और अवचेतन मन से वैसे भाव बन करके, अच्छे या बुरे भाव बन करके हमारा चेतन मन है जो कॉजल बॉडी उसमें जाकर के जुड़ गए और आने वाले समय जब उदय होगा तो फिर वो जो है वो क्रियान्विति में आएंगे। तो ये चक्र जो है चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है और इसको हम 84 लाख जीव योनियों का भ्रमण बोलते हैं और व्यक्ति जो डलता रहता है लेकिन इन सबको रोक देता है। यानी शुभ के सामने अशुभ के सामने शुभ भाव, यानी कोई व्यक्ति साधनाशील होता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे भीतर से अशुभ भाव आ रहे हैं, तो अशुभ भाव के सामने जो है शुभ भावों को खड़ा कर देता है। निराशा के भाव आते हैं, उत्साह के भाव खड़े कर देते हैं। नीचे भीतर से बुराई के भाव आते हैं, अच्छाई का खड़ा कर देता है। हिंसा का भाव आता है, अहिंसा को खड़ा देते हैं। तो क्या है कि हमारे अशुभ भाव दब जाते हैं। कहने का अर्थ ये है आप रूपांतरण करना चाहते हो, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बहुत बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ये संतता है और ये जो साधक का जीवन है, साधक ही ऐसा कर पाता है, शुभ लेशियाओं को खड़ी कर देता है, शुभ भावों को खड़ा कर देता है तो अशुभ भाव दब जाते हैं और वो आत्म प्रदेशों में भुगत लिए जाते हैं। भुगतान दो तरह का होता है, एक तो हमारा जितना प्रारब्ध और उदय है वो हम शरीर में भुगतते हैं, शरीर को वेदना होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, हमारे कष्ट होता है, वो सारा होता है। एक होता है आत्म प्रदेशों, मतलब जो है वो चीज़ जो है हमारे शरीर में नहीं भुगत करके, हिसाब तो करना पड़ेगा, आपको भुगतान हर हालत में होगा, लेकिन वो आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाता है। कैसे भुगत लिया जाता है मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। ये कैंसर का मरीज है और वो कैंसर के भीतर जो है दीम उसको खा रही है, चाट रही है, तो उसको बड़ा कष्ट की अनुभूति होती है। वो चिल्लाता है, हाय तौबा करता है और शरीर को ऐसे ऐसे करता है, दुख की अनुभूति करता है। अब क्या, उसको अगर वो भगवान का भक्त है तो आपने एक अच्छी भगवान की आराधना 24 या भगवान के भजन जो उसको प्रिय हो वो टेप में लगा दिया और टेप वो अकेला बैठा बैठा टेप सुनता रहता है, तो उस व्यक्ति का जो उस मरीज का सारा ध्यान उस ईश्वर की वाणी में, उस भजन में चला जाता है। अब देखिए कि भीतर उसका कष्ट तो चल रहा है लेकिन वो कष्ट कहाँ भुगतान हो रहा है, उसका आत्म प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि उसका ध्यान हट गया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपका परिवार अच्छा बनेगा, आप अच्छे संस्कारी बनोगे। इसीलिए ये बनाया गया। आप इसको रोज देखिए और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे ईमेल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से जिज्ञासाएं भेजेंगे, समाधान मिलेगा आपको और उसके अनुरूप नए नए एपिसोड्स हम तैयार करेंगे। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।